हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीएनएम फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर के बारे में। एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस मोड में आता है, इंग्लिश में या हिंदी में, और किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना होता है, कितना टोटल टाइम रहता है और टोटल नंबर कितना रहता है। तमाम सारी बातें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो राजस्थान जीएनएम फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है और ये जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे जो राजस्थान में जो जीएनएम फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का जो एग्ज़ाम होता है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहता है, बट ये जो क्वेश्चन है वो किस में है, इंग्लिश मोड में है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो नंबर होता है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो 75 मार्क्स का होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 75 नंबर का। उसके बाद समय दिया जाता है 3 घंटा का, और ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर। कितने नंबर का है ये जो है वो 3 नंबर का है। कितने नंबर का है यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, 3 नंबर का है। लिखा गया है डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या है उसके बारे में आपको लिखना था, उसका डिफिनेशन लिखना था। आगे देखिए क्या है, राइट द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के करने में आपका क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में लिखना होता है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत लिखना था, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत लिखना था, उसका डेफिनेशन लिखना था, उसका एलिमेंट्स लिखना था। अगर ये तीनों आप क्वेश्चन लिखते तो आपको कितने नंबर मिलते, 6 से 12 और 3 कितना हो गया, 15 नंबर। यानी कि ये जो तीनों क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। ठीक है, एग्जाम में कितने नंबर का आया था, 15 नंबर का आया था। अब आगे देखिए इसमें लिखा है और मैंने या तो आप इसको बनाइए या आप किसको बनाइए, इसको बनाइए, है ना। देखिए इसमें क्या लिखा गया था, व्हाट इज बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, यानी कि आपका संचार क्या है, एक दूसरे से बात करने वक्त बिहेवियर क्या रहता है उसके बारे में लिखना था, उसका डिफिनेशन लिखना था। आगे देखिए डिस्क्राइब इंटरनल पर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद देखिए गिव ए सिचुएशन वेयर आईपीसी टेक्निक इज यूज्ड टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, उसके बारे में आपको लिखना था। ये भी कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। यानी कि आपको या इसको लिखे या इसको लिखे, ये दो अथवा में दिया गया था नीचे वाला। ठीक है, अब दोनों का नंबर क्या है, सेम है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट इज रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट क्या है उसके बारे में लिखना था। व्हाट आर द टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में लिखना था। उसके बाद देखिए क्या है, हाउ विल यू मेंटेन द रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट इन योर वर्क पैलेस। अगर आप कहीं काम करते हैं तो आप उस वक्त काम करने जहाँ करते हैं वहाँ पे आप रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट को कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में आपको लिखना था। ये भी कितने नंबर का था, ये भी आपका देखिए 14 नंबर का है ना, यहाँ पे लिखा गया है 14 नंबर का। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए इसमें भी आपको लिखा गया है, अथवा में आपको दिया है डिफाइन कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, यानी कि समुदाय क्या है। राइट द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी नर्सिंग, सामुदायिक नर्सिंग के बारे में लिखना था, उसका सिद्धांत के बारे में लिखना था। डिस्क्राइब योर रूल एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसके रूल क्या है, उसके नियम क्या है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, उसके बारे में आपको क्या करना था, डिस्क्राइब करना था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वो जो आप 2 क्वेश्चन देख रहे थे वो कितने था, लॉन्ग क्वेश्चन में था। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, वो लिखा राइट शॉर्ट नोट ऑफ एनी 3, यानी कि आपको इसमें से कितना करना है, 3 क्वेश्चन को बनाना है। पहला क्या है, WHO। WHO के बारे में लिखना था कि WHO क्या है, उसका स्थापना कहाँ हुआ, कब हुआ था, उसका हेड क्वार्टर क्या है, WHO क्या काम करते हैं उसके बारे में लिखना था। उसके बाद देखिए क्या है, आशा। आशा का फुल फॉर्म लिखना था। आशा कितने पॉपुलेशन पे एक आशा को बहाल किया जाता है, आशा का क्वालिफिकेशन क्या रहता है, आशा का सैलरी क्या रहता है, आशा का काम क्या करती है, इसके बारे में आपको लिखना था। उसके बाद क्या है, AV एड्स। AV एड्स का मतलब होता है कि अगर किसी पेशेंट मरीज को एड्स हो गया है या कोई पर्सन को एड्स हो गया है तो उसको एबी एड्स के बारे में कैसे प्रिवेंशन करेंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बारे में आपको क्या करना था, लिखना था। उसके बाद देखिए क्या है, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड के
इसके बारे में लिखना था। आगे क्या है, PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उसके बारे में लिखना था। लेकिन आपको क्या करना था, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आपको कितना क्वेश्चन बनाना था, 3 क्वेश्चन बनाना था, और एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स है, 5 मार्क्स है, तो इसका टोटल मार्क्स कितना हो गया, तो 15 हो गया। ठीक है, ये किस में था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में था। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टॉपिक इसका क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। आपको क्या करना था, ट्रू एंड फॉल्स करना था। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विटामिन ए इज फाउंड इन सी फिश, यानी कि विटामिन ए का क्या स्रोत है, सी एंड फिश है क्या, तो सी एंड फिश इसका नहीं है, तो इसका जो वो है क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा, एफ, है ना। आगे देखिए क्या है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 9 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है, तो ये कितना है, 4 कैलोरी होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखा है, 9 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय पैरासाइट। मलेरिया जो होता है, फैलता है, वो किसके वजह से होता है, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है, तो ये क्या है, ट्रू है ना, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि ये सही है। अब अपन बात करते हैं, इसको लिख लीजिएगा। अपन आप बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ट्रिपल एंटीजन प्रिवेंट्स पोलियो, टाइफाइड एंड कोलेरा। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपल एंटीजन जो होता है वो किसको करता है, एक तो करता है डिप्थीरिया, दूसरा करता है पर्टोसिस, और एक करता है हुपिंग कफ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, DPW, यानी कि डिप्थीरिया, पर्टोसिस, और डब्ल्यू से होता है हुपिंग कफ। इसमें क्या लिखा है, टाइफाइड एंड कोलेरा एंड पोलियो, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ई, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज ग्वाइटर। आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो घेंगा रोग होता है, ग्वाइटर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट, इसका राइट हो जाएगा, ट्रू, इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, बेटर कम्युनिकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू इफेक्टिव फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो इसका लिख लीजिएगा, इसका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट बात करते हैं, ए डेलिक्वेंट इज वन हु शो डिफिगेशन फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, जी का हो जाएगा फॉल्स, लिख लीजिएगा, जी का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं, रोडसेंट्स आर द कॉज ऑफ फाइलेरिया। फाइलेरिया रोडसेंट्स की वजह से क्या होता है क्या, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। फाइलेरिया क्या होता है, एक मच्छर के काटने से होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, लिख लीजिएगा अच्छे से इसको, ये हो जाएगा फॉल्स। आगे बात करते हैं, ये क्या है, विटामिन एंड मिनरल आर प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन जो मिनरल है वो हमारे शरीर को रोग से बचाते हैं क्या, तो जो बचाते तो नहीं है, बट जो विटामिन और प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और ऊर्जा से क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और एंटीबॉडी क्या करते हैं, हमारे एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये एक तरह से हमारे शरीर को क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव का काम करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट इज एन ऑक्सीडेंट एजेंट। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इसका लिख लीजिएगा, ट्रू हो जाएगा। अपन बात किए, ये जो था वो क्या था, ट्रू एंड फॉल्स में था। अब बात करते हैं, ये कितने नंबर का था, ये था 10 नंबर का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 10 नंबर का था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए लिखा गया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द सेंट्रल फूड एल्ड्रेशन एक्ट इन। ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। एक क्वेश्चन का 1 नंबर है ना, 5 क्वेश्चन है तो 5 नंबर। क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेक्टेड द सेंट्रल फूड एल्ड्रेशन एक्ट इन, यानी कि जो है एल्ड्रेशन फूड एक्ट जो है वो कब आया था हमारे इंडिया के अंदर, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा 1954, यानी कि 1954 हो जाएगा, 1954 लिख लीजिएगा, 1954। आगे देखिए क्या है, रिपीटेड ऑसर ऑफ ए डिजीज इन ए जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड। अगर कोई बीमारी है जो हमारे जियोग्राफिकल एरिया में रिपीटेड हो रहा है, फैल रहा है, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इपीडेमिक। क्या बोलते हैं, इपीडेमिक, लिख लीजिएगा, इपीडेमिक, है ना।
एपिडेमिक बोलते हैं। अगला देखिए क्या है, मिजल्स वैक्सीन इन केप्ट इन, मिजल्स वैक्सीन को जो है डीप फ्रीजर में रखते हैं कितने डिग्री सेल्सियस में, तो -15 डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, रखते हैं। -15 डिग्री सेल्सियस, इसको लिख लीजिएगा, -15 डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, मिजल्स वैक्सीन को रखते हैं। आगे देखिए क्या, मेथड ऑफ टीचिंग इन बेटर देन टू वे मेथड, जो पढ़ाने का जो मेथड है वो सबसे अच्छा क्या है, तो एक होता है, इसमें देखिए 2 मेथड होता है। कितने मेथड होता है, 2 मेथड होता है। एक होता है टीचर, क्या होता है, सेंट्रेटेड इंस्ट्रक्शन, टीचर से होता है इंस्ट्रक्शन, TEA, इसमें होता है इंस्ट्रक्शन, टीचर इंस्ट्रक्शन होता है, सेंट्रेटेड इंस्ट्रक्शन होता है। एक होता है स्टूडेंट होता है, उसमें भी क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है ना, ये दोनों में होता है, ये सेम हो जाएगा, है ना। तो ये जो हो गया डी नंबर का राइट आंसर रहेगा। अब बात करते हैं ई में देखिए क्या लिखा गया है, द डैश अमीनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसिस इन आवर बॉडी इन सफिशिएंट क्वांटिटी एंड मस्ट बी ओमिनेट फ्रॉम द फूड, हमारे शरीर में जो भोजन जो है वो किस तरह से काम करते हैं, और उसको जो जाते हैं शरीर में तो वो किस तरह से करते हैं। तो एक तो करता है कि हेल्प इन प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में क्या करता है, मदद करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा हेल्प इन प्रोटीन, प्रोटीन को बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, है ना, प्रोटीन को बनाने में मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेल्प इन प्रोटीन, है ना, बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अपन अब बात करते हैं, ये जो था वो 5 नंबर का था। अब बात करते हैं, देखिए क्या लिखा गया है, ये जो है वो क्या है, आपका एक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में है। देखिए क्या है, व्हाट इज द इमीडिएट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्टाफ नर्स इन द फ्लोइंग सिचुएशन, अगर आप कोई इमरजेंसी कंडीशन में आप किस तरह से काम करते हैं, एक स्टाफ नर्स किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में आपको क्या करना था, लिखना था। देखिए क्या है, ड्यूरिंग होम विजिट फाउंड दैट सिलो वेल वाज यूज्ड टू ड्रिंकिंग पर्पज, अगर आप होम विजिट में जाते हैं यानी कि गृह मुलाकात में जाते हैं, तो आप एक ड्रिंकिंग यानी कि किसी को खान पान के बारे में किस तरह से बताते हैं, क्या उद्देश्य रहता है, उसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट देखिए क्या है, इनटेक ब्लीचिंग पाउडर बाय ए पर्सन, अगर कोई पर्सन को आप ब्लीचिंग पाउडर दे रहे हैं तो उसको आप क्या सुझाव देंगे कि इसको कहाँ छिड़कना है, कहाँ यूज करना है, कैसे देना है, क्या करना है, उसके बारे में आपको क्या करना था, लिखना था। आगे देखिए क्या है, ए 1 ईयर ओल्ड इन्फेंट वेचिंग 4 kg, यानी कि 1 साल का बच्चा है, उसको अगर वेट कितना होना चाहिए, 4 kg है, तो वो सही है या गलत है, उसके बारे में आपको लिखना था। उसके बाद क्या है, ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैविंग सर्व कॉन्स्टिपेशन, अगर एक 5 साल का बच्चा को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज हो जाता है, उसको सीवियर दर्द होता है, तो उस कंडीशन में आप उसको क्या सलाह देते हैं, उसके बारे में लिखना था। यहाँ पे देखिए इमीडिएट लिखा है, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में है। उसके बाद ए 2 ईयर ओल्ड बच्चा, यानी कि एक 2 साल का बच्चा है, टेकिंग ओनली डिल्यूटेड काउ मिल्क, अगर वो बच्चा 2 साल का है और हमेशा गाय का ही दूध सेवन कर रहा है, तो आप उसे क्या सलाह देंगे, क्या बताएंगे, क्या उसका बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, माँ का दूध पीने से क्या होता है, गाय का दूध पीने से क्या होता है, उसके बारे में आपको डिटेल से लिखना था। आगे देखिए क्या है, ये 5 क्वेश्चन था, आपको 2-2 नंबर का था, सबको लिखना था। ये कितने नंबर का था, 10 नंबर का टोटल, है ना। अब बात करते हैं फुल फॉर्म, ये जो है वो सॉरी एब्रीविएशन है, इसको दूसरा नाम फुल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे क्या है, HIV का तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या होगा, वुमेन इम्यूनो वायरस, लिख लीजिएगा, वुमेन इम्यूनो वायरस होता है। उसके बाद देखिए क्या है, UIP, इसका होता है यूजुअल इंटरस्टेशियल निमोनिया, है ना, इसका लिख लीजिएगा, यूजुअल इंटरस्टेशियल निमोनिया, ठीक है। आगे देखिए क्या है, TFA का क्या होगा, ट्रांस फैटी एसिड, ट्रांस फैटी एसिड, ट्रांस फैटी एसिड, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, VVM, इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे करते हैं। VVM का क्या हो जाएगा, वैक्सीन वाइल मॉनिटर, वैक्सीन वाइल
मॉनिटर। उसके बाद क्या है RCHP रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे लिख दे रहे हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखे हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये हो गया RCHP। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो था वो 5 नंबर का था। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो आपको उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आप सॉल्व भी कर लिए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।